हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फोर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं आर्थिकी। ये आई दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय को कवर कर लिया है। तो आइए आर्थिकी से शुरू करते हैं। जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 के कितने चरणों में होगी? तो ये 2 चरणों में होगी। इसमें भारत के अधिकांश हिस्से के लिए संदर्भ तिथि क्या है? तो 1 मार्च 2027 है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? तो ये है 1 अक्टूबर 2026। नेक्स्ट है किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी मतलब एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो कौन सी है ये? फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई है? तो कितने की? 50 आधार अंक की। नई रेपो रेट दर कितनी है? तो 5.5%। नेक्स्ट है संशोधित स्थायी जमा सुविधा दर क्या है? तो 5.25%। वित्त वर्ष 25 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्ण अनुमान क्या है? तो 6.5%। नेक्स्ट है क्रिसल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो ये 6.5%। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना था? तो ये था 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ है? तो ये महाराष्ट्र को हुआ है। कितना? 39%। एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन से 2 राज्य थे? तो ये है कर्नाटक को 13% और दिल्ली को 12%। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो अल्जीरिया को। नेक्स्ट है भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो ये है 354.64 मिलियन। कितना है? 354.64 मिलियन टन। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था? तो कितना था? 341.55 मिलियन टन। नेक्स्ट है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शुरू किया है। जिसका आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मासिक बुलेटिन। नेक्स्ट है इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी? तो ये थी 54.8%। नेक्स्ट है इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर कितना था? तो ये था 56.9%। नेक्स्ट है मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में बता रहे हैं तो 51.7% था। नेक्स्ट है मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? तो ये थी 5.6%। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर तो ये कितनी थी? तो ये 5.1%। नेक्स्ट है आरबीआई द्वारा 17,02,80,000 करोड़ रुपए का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है? तो ये लगाया गया है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। नेक्स्ट है वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है 130वां भारत का। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये मिलान इटली में हुई है। 58वीं एडीबी बैठक की थीम क्या है? तो ये है शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। नेक्स्ट है इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की है? तो विश्व बैंक की है ये इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में कितना था? तो ये था 16.2%। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए? तो ये 171 मिलियन, इसका 17.1 करोड़। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 6.2% का। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन मतलब अंकटाड ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.5%। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो ये 10 वर्ष पूरे किए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो ये शीर्ष 3 राज्य हैं तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक।
केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? तो ये जम्मू कश्मीर है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर है और राज्यों में तमिलनाडु पहले पर है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर कर्नाटक। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये दिल्ली बना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में एआई में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है? तो 10वां रहा है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 36वां है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है दूध में। नेक्स्ट है भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अजय सेठ ने। नेक्स्ट है तुहिनकांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का। कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे। किन दो भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है? तो किसने किया है? भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने किया है। नेक्स्ट है सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी है? मतलब कौन सी बनी है? तो ये है इंडिगो एयरलाइंस। पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइन रही है? तो कतर एयरवेज। क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी? तो 6.5% होगी। नेक्स्ट है भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी की है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि किसने जारी की है। वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या था? तो ये है $150 बिलियन। नेक्स्ट है भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में कितनी हो गई है? तो $165.7 बिलियन, $165.7 बिलियन। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? तो महाराष्ट्र है 35.45 बिलियन डॉलर के अनुसार। वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? तो $7.7 बिलियन, 7वां स्थान है। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो यह है नफिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो ये है यस बैंक। नेक्स्ट है वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो नाइट फ्रैंक ने जारी की है, यूनाइटेड किंगडम की है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेट वर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो चौथा है। इससे पहले 3 स्थानों पर कौन से देश हैं? तो सबसे पहले पर है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरे पर चीन है और तीसरे पर जापान है। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजित हुई है? तो ये भोपाल में हुई है, मध्य प्रदेश में, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। नेक्स्ट है डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो भारत बना है। पहला देश कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट है राज्य में पंचायतों को अंतरण मतलब विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? तो ये भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इस सूचकांक में यूपी का स्थान क्या है? मतलब यूपी की रैंक क्या है? तो 5वीं है। स्कोर कितना है? 60.07। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई है? किसको? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को 34,300 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है, तो नीति आयोग ने जारी किया है। नेक्स्ट है इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा है। कितने मतलब स्कोर कितना है इसका? तो इसका स्कोर है 67.8। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तो पंजाब है। अचीवर्स श्रेणी में कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर हैं? तो उड़ीसा पहले पर है, फिर छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। नेक्स्ट है फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य हैं? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। नेक्स्ट है मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये एप्पल कंपनी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 60वां। ये भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम है इसका। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 25वां। नेक्स्ट है भारत का पहला बायो बिटुमिनस
बायोबिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो यह है नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। नेक्स्ट है, बायोबिटुमिन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया जाता है? तो यह है लिग्निन। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड SLB किसने जारी किया है? तो यह है NDR इन्वेल्ट। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो यह है एलन मस्क। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? तो वाल्टन परिवार, ये USA का है। नेक्स्ट है, अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी ई-मार्केट प्लेस से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। किससे? सरकारी ई-मार्केट प्लेस, GEM। नेक्स्ट है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया है? तो ये पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने जारी किया है। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना है? तो ये है 239.30 मिलियन टन। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। कितना है? तो 16.21%। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 की ह्यूरन इंडिया लोकोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है? तो सबसे बड़े दानदाता हैं, पहले स्थान पर है शिवनादर, दूसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पर है बजाज परिवार। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन दो योजनाओं को मंजूरी दी है? तो यह है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान विकास योजना PMRKVY और दूसरी है कृषोन्नति योजना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा UP में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की है? तो PM इंटर्नशिप योजना के। किसके लिए? युवाओं के पेशेवर विकास के लिए। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? तो 1 करोड़ युवाओं को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो अमरावती। नेक्स्ट है, PM मित्र का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये 7 हैं। तो कौन कौन से हैं, मतलब कहाँ पर हैं? तो विरुद्धनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी ये गुजरात का है और कलबुर्गी कर्नाटक में, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, जो लखनऊ मतलब UP वाला है तो UP में जो है लखनऊ में है, अमरावती महाराष्ट्र। तो इस तरीके से ये 7। नेक्स्ट है, 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। कितने नंबर का है? 27वां है। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया है? तो लैब मित्र को। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? तो ये वाराणसी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये मनीला फिलीपींस 26% वार्षिक की दर से फिलीपींस पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में द्वितीय स्थान पर कौन है? तो मुंबई है। नेक्स्ट है, किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत की मेजबानी में। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी है? तो वॉलमार्ट। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो 9 को शामिल किया गया था। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसने अपना शीर्ष पर स्थान बरकरार रखा हुआ है। तो इसे कौन सा स्थान मिला? 86वां स्थान मिला। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो हरियाणा है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो ये जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, मुंबई का। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को मंजूरी दी है। किसने? राज्यपाल ने।
नेक्स्ट है, इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो चौथा बनेगा। इससे पहले किसने जारी किया है? तो गुजरात ने, कर्नाटक ने और राजस्थान। तो इनके बाद जो है यूपी चौथा है।